तो पावर बीआई में वाटरफॉल चार्ट का यूज क्यों होता है? देखिए, अगर हम नॉर्मल चार्ट लेते हैं तो मंथ वाइज मुझे अगर सेल्स का कंपेयर करना है तो इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं कि आपने यहाँ से डेट में से मैंने मंथ को उठाया और यहाँ से हम अपनी क्वांटिटी या प्रॉफिट जो भी है या अमाउंट जो भी है वो हम यहाँ डाल देंगे तो मंथली कंपेयर आ जाए। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमारा कुमुलेटिव होता है, जैसे प्रॉफिट हुआ कि भाई मेरा बिजनेस यहाँ तक ये था, इससे बढ़ कितना हुआ, कुमुलेटिव जो होता है ना, समझते हैं ना, कि पिछले महीने हम 10 थे, इस महीने 20 हुए हैं, तो दोनों को मिला के हम 30 पे पहुंच गए। तो उस तरह की कुमुलेटिव आपको दिखानी हो तो उस केस में हम वाटरफॉल चार्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है। लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। इसलिए पूर्ण चार्ट आ गया, यहाँ पे वाटरफॉल चार्ट लिया। वाटरफॉल चार्ट में अपना जो ये कैटेगरी है जो कि मंथ है, कैटेगरी को रखे यहाँ पे, और फिर इसके अंदर अपना हम क्वांटिटी अमाउंट जो भी है रखते हैं। तो इससे एक बेनिफिट आपको ये दिखेगा, एक तो आप ओवरऑल कहाँ तक पहुंच चुके हैं दिसंबर में वो पता चलेगा, और हर महीने का ये देख सकते हैं कि जितना वो सेल कर रहा है उसके हिसाब से आपको सेम साइज लग रहा है क्या, सब हर महीने का सेम ही साइज है, सेमी सेल है, इसलिए आपको यहाँ पे सेम साइज लग रहा हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आता है, इसमें आता है ब्रेक डाउन। जैसे कि मेरे पास मेरा प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट के हिसाब से ब्रेक डाउन करूंगा तो हर महीने का ये देखिए एक कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कि आपका जनवरी महीने में पाइथन, वीबीए, पावर बी, एक्सेल। ठीक है। अब देख सकते हैं कि पाइथन तो ऊपर गया, वीबीए रहा, अब ये आपका नीचे आ गया ब्रेक डाउन। ठीक है, आप ऊपर नहीं था। देखिए, ये था आपका जनवरी का टोटल 473 है, और फरवरी का टोटल जो है आपका 1692 है, और क्वांटिटी चेंज 219 हुआ। अब इस पे आया तो ये भी आपका सेम हुआ। अब ये जो आया यहाँ पे ये माइनस में चला गया कि -195 हुआ, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ फरवरी तक का जो सेल इसको मिलाते हैं तो 1399 हो रहा है, जबकि जनवरी में इसी सेम सिचुएशन में 1995 था, 1595 था। मतलब 195 का, ऐसा नहीं कि डेटा माइनस में हो गया, डेटा में कोई माइनस नहीं है, लेकिन वो पिछले महीने के हिसाब से वो कंपेयर कर रहा है कि पिछले महीने जनवरी के अंदर हमारा जो पावर बीआई का सेल था, पावर बीआई को लेके सेल 1500 में पहुंचा था, बट फरवरी महीने में पावर बीआई के सेल को लेकर 1399 रहा, मतलब कि 195 का डाउनफॉल आया। जी हाँ। तो इसके लिए अब ये फरवरी इसलिए छोटा दिखा दिया कि फरवरी में हमारा सेल कम हुआ। ठीक है ना। फिर जनवरी में ग्रोथ में ऊपर गया, ग्रोथ पर गया। अब ये बता रहा है कि अगर हम पाइथन के सेल को देखें, एक्सेल पाइथन के बाद हम वीवीए के सेल को देखें, तो वीवीए का सेल जो था वो ज्यादा था, कम था, उसी तरह से माइनस हुआ। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर माइनस क्यों हो रहा है। तो माइनस ये हुआ कि वो कंपेयर कर रहा है कि अगर हम जनवरी में फलाना सेल देखें तो क्या था और अभी क्या है, तो दोनों के लेके वो उसके अंदर में दिखाता है। ठीक है ना, क्लियर है सर। आगे बढ़े। अब इसमें एक आता है हमारे पास वाटरफॉल चार्ट के बाद फुनल चार्ट।
अब फुनल चार्ट में देखिए, अगर लीड बेस पुश आपके पास है, जैसे कि मेरे वेबसाइट पे इतने लोगों ने क्लिक किया, क्लिक करके वेबसाइट विजिट किया, उसमें से इतने लोगों ने साइन अप किया, इतने लोगों ने कार्ड प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड किया, और इसमें से इतने लोगों ने चेकआउट किया और इतने लोगों ने बाय किया, मतलब 331 का लीड आया, उसमें हमारा 94 का क्या है, अचीव्ड है। और 94 में से 68 जो है वो सेल परफॉर्म किया, क्वांटिटी को परफॉर्म किया। अब इसको दिखाएं कैसे, क्योंकि कंपेयरिंग करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप दोनों को आप कैसे डिसाइड करेंगे, आप दोनों को देखें। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, कहाँ गया, पेज विजिट, इतने लोगों ने पेज विजिट किया। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका साइन अप, इतने लोगों ने साइन अप किया। उसके बाद इसमें आता है कार्ड, प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड किया, और प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड करने के बाद इसने चेकआउट पे कितने लोगों ने क्लिक किया, और बाय कितने लोगों ने किया, और हमारी कितनी क्वांटिटी बिकी। ठीक है सर। अब ये इसको समझा, इसमें समझना, देख पा रहे हैं। अब इसी चीज को मैं फुनल चार्ट में करूँ, ठीक है। फुनल चार्ट बना इसी चीजों के लिए कि मैंने पेज विजिट रखा, हमने यहाँ पे टोटल साइन अप रखा, नहीं ये क्या बोलते हैं, साइन अप, हाँ पेज के बाद साइन अप है ना, हाँ साइन अप, देख देख डेटा साइन अप रखा। उसके बाद इसमें हमने साइन अप किया, उसमें हमने कार्ट में ऐड करना वाला हुआ, चेकआउट हुआ, और बाय हुआ, क्वांटिटी। अब इसको समझ, दोनों में आप समझना है कि 100% दे रहा, और ये देखिए आपके सामने कि फाइनल आते आते 93%। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और है कि इसकी फॉर्मेटिंग में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे डेटा, ये आपका डेटा लेवल दिखता है। ठीक है ना, ऑफ कर देंगे तो हट जाएगा, ऑन करेंगे तो आ जाएगा। अब इसके यहाँ पे वैल्यू में आप जाते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग है पोजीशंस लेवल ऑप्शंस में, हमने बोला परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, मतलब साइन अप के अकॉर्डिंग परसेंटेज शो कर। तो ये बता रहा आपको कि भाई 100% में इतना आया, 69% जो है हमारा साइन अप हुआ, 55% हमारा जो है वो कार्ड में ऐड हुआ, 44% जो है हमारा चेकआउट हुआ, 21% बाय पे क्लिक किया, पेमेंट तक पहुंचा, और 90% में फाइनली 90% क्वांटिटी बिका, 9% क्वांटिटी फाइनली बिका। समझे। आप देखिए ऊपर हमारा कॉलम चार्ट है और नीचे हमारा ये है। इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट की जगह पे परसेंटेज ऑफ प्रीवियस। तो इसमें क्या हुआ कि माने कि पेज विजिट का 69% जो है वो हमारा साइन अप होता है, और जितना साइन अप होता है उसका 79% हमारा कार्ड में ऐड होता है। जितना कार्ड में ऐड होता है चेकआउट पे 79% होता है, और जितना हमारा चेकआउट होता है उसका 47% बाय पे क्लिक होता है, जितना बाय पे क्लिक होता है उसका 43% जो है सेल होता है। समझ में आया सर। ठीक है सर। तो दिक्कत इसमें,
क्या बोले सर? तो ये यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या परसेंट, कहाँ का परसेंटेज निकले। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब इसमें फुनल चार्ट के बाद आता है स्कैटर चार्ट। अब स्कैटर चार्ट का यूज होता है, जैसे कि मान लीजिए कि बीन्स वगैरह हम यूज करें, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि एमआरपी है और ये हमारी क्वांटिटी, हमें ये देखना है कि मेरा किस रेट के बिटवीन मेरी कितनी सेल हो रही, किस रेट के बिटवीन। तो अगर मैं कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट वगैरह लूं और इसके एक्स एक्सिस के अंदर में मान लीजिए मैंने अपनी एमआरपी को रखा, और फिर मैंने इसके अंदर अपनी वाई में क्वांटिटी को रखा। ठीक है सर? कुछ पता चल रहा है? बहुत कंफ्यूजन हो गया ना। अब इसी इसी को अब हम आते हैं स्कैटर चार्ट में। अब स्कैटर चार्ट में हम आते हैं और यहाँ जो वैल्यू हमारा है वो हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी को एक्स एक्सिस में नीचे जो है क्वांटिटी का लाइन आना चाहिए, तो हमने क्वांटिटी रख दिया। नहीं, नीचे जो है वाई में क्वांटिटी आना चाहिए, क्वांटिटी का हो गया। और एक्स में हमारी एमआरपी आनी चाहिए, तो हमने एमआरपी रख दी। और एमआरपी का मैंने एवरेज लिया। क्या लिया? एवरेज। तो आप देखिए, तो एवरेज ही पता चल रहा है कि हमारा 160 से 180 के बीच में ज्यादा सेल नहीं हो रहा है, 1000 तक जा रहा है। ठीक है ना? लेकिन 180 से 200 के बीच में ठीक ठाक हो रहा है, और 200 के आसपास ठीक ठाक से। ठीक है सर? अब आपको ये देखना है कि एवरेजली एक एमआरपी पे कितना ऑर्डर आता है, तो हम इसका भी एवरेज निकाल देंगे। ये देखिए, तो एवरेज जो हमारा 200 की एमआरपी और हमारा जो है 20 के नीचे भी सेल है, सेल ठीक ठाक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कोई घनत्व नहीं है। जो ज्यादा घनत्व एरिया हुआ उसका ज्यादा सेल। तो स्कैटर चार्ट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। स्कैटर चार्ट ना करे तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा बीन्स। जैसे यहाँ एमआरपी के ऊपर आए, राइट क्लिक किए और करना पड़ेगा कि यहाँ पे सिलेक्ट क्रिएट हेरिकल, नहीं, न्यू ग्रुप। ठीक है ना? न्यू ग्रुप पे क्लिक किया तो मुझे चाहिए एमआरपी, बिन में चाहिए मिनिमम वैल्यू 100 है, मैक्सिमम 100 है, और बिन साइज हमें 8 चाहिए। मतलब कि वो 100 से 30 को 20 की पिक को 8 भागों में तोड़ देगा। बोले 8 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 भागों में तोड़ दे। ठीक है? अब मैं अगर चार्ट के अंदर जाऊं और मैं एमआरपी बीन्स को रखूं वाई में, एक्स में सॉरी, और वाई में अपनी क्वांटिटी को रख, तो ये दिखेगा। देख, दिखा सर? 100 से 150 के बीच में, 150 से 200 के बीच में, 200 से लेके 300 250 के बीच में, 250 को 300, 5 भागों में बांट दिया ना सर? ये देखिए, अब आपके ऊपर, अब ये भी चलो 5 कर दिया, लेकिन काफी जब बड़ा डेटा हुआ तो मुश्किल हो जाता है ना सर। तो एक घनत्व जो है वो आपको डेटा के हिसाब से शो करता है, बिन्स के हिसाब से। तो आपको डिपेंड करता है कि आप क्या लें, स्कैटर चार्ट लें या बिन्स के लिए। बट स्कैटर चार्ट और जगहों पे भी यूज की जाती है, तो हाँ ये देख सकते हैं। अब पाई चार्ट सिंपल सा है कि पाई चार्ट का यूज होता है शेयरिंग दिखाना, कि मुझे ये देखना है कि मेरे किस रीजन में मेरा कितना सेल हो रहा है। ठीक है ना? या कौन सा बंदा किस मंथ में कितना सेल्स का कंट्रीब्यूशन है, किस एरिया में कंट्रीब्यूशन है,
किस लोकेशन में है, तो उसके लिए हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं लोकेशन और क्वांटिटी, ये दिख जाएगा। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग देख लें। तो फॉर्मेटिंग तो बताया सेम ही है, लेजेंड हटाना चाहते हैं हटा दीजिए, स्लाइस अलग अलग स्लाइस की कलर आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैं नोएडा को लिया और इसकी कलर जो रेड है, रेड को हटा के इसको मैं थोड़ा सा ब्लू अलग कलर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कलर अलग अलग चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं इस पे। ठीक है ना, डिटेल्स हटा सकते हैं, ला सकते हैं, डिटेल्स में क्या होना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं वैल्यू के अंदर। ठीक है, या अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो हम यहाँ पे सलाह देते हैं स्टूडेंट्स को कि हम पाई चार्ट का यूज तब करते हैं जब हमारे पास लेजेंड कम हो, मतलब कि यहाँ पे जो टुकड़े हैं ना वो कम हो। अगर ज्यादा है तो फिर पाई चार्ट पे दिक्कत होता है, उसके लिए हम डोनट चार्ट सलाह देते हैं। जी हाँ, अब देखिए एज ए एनालाइजर मैंने तो सबसे बड़ा मैं जो यूज करता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, फिर मैं टेक्निकल भी बताऊंगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम मेरा मेरा पर्पस ये होता था कि अगर देखिए अबे यहाँ पे अगर मैंने सेम अपना लोकेशंस को रखा, कहाँ के लोकेशंस, और लोकेशंस के अंदर मैंने अपनी क्वांटिटी को रखा। ठीक है, तो अगर मेरी क्वांटिटी ज्यादा है तो यहाँ देखना थोड़ा सा आसान होता है ना, कि यहाँ आपके सामने डेटा है क्या। जी हाँ, तो मतलब कि जो हम डोनट चार्ट मैं जो यूज करता हूँ इसी केस में यूज करता हूँ, लेकिन टेक्निकल क्या कहता है उसके पे भी ध्यान दें। तो सबसे पहले पाई चार्ट जो होता है फुल सर्कल होता है। ठीक है, और डोनट चार्ट जो है सिमिलर होता है लेकिन बीच में होल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पाई चार्ट के अंदर जो हमारा हीडर है वो काफी सारे माने कि ओवरलैप हो सकता है, मतलब जब मेरा ज्यादा कैटेगरी हो तो ओवरलैप हो सकता है। लेकिन आपका जो मैंने बताया, जो प्रॉब्लम में बताया कि आप पाई चार्ट में मल्टीपल आप बहुत सारा अगर लेजेंड है तो ओवरलैप होने के चांसेस होते हैं, बट डोनट चार्ट में होल रिड्यूस होता है जिस कारण से स्पेस ज्यादा मिलता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है ना, मतलब कि पाई चार्ट बोला गया है कि गुड है, गुड फॉर सिंपल डेटा सेट होता है, 3 से 5 कैटेगरी के लिए होता है। ठीक है ना, और डोनट चार्ट होता है कि आप टोटल, हाँ मैं बहुत सारे मिडल्स है और मोर कैटेगरीज है तो उसमें इसका यूज कर सकते हैं। दोनों में ले सकते हैं, वो एक्सेल में था एक ही ले होता है और दो पाई दो में, लेकिन पावर बीआई में ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ आपके पास मान लीजिए कि मुझे लोकेशंस है और यहाँ पे मैं एमआरपी भी डालना चाहता हूँ, ये सॉरी टारगेट, तो टारगेट यहाँ पे डाल दिया तो उसी का पार्टीशंस हो जाएगा, देखा। और सेम ए भी होगा करेगा आप, सेम ए भी करेगा। ठीक है, वो आपका हाँ, तो वही तो मैंने बोला हूँ, आप डाल से प्रोडक्ट मैंने डाल दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट डाला तो अब ए अभी नहीं दिख रहा है, ये कब दिखेगा जब ये ड्रिप डाउन हो। समझे, तो यहाँ पे एक सिंपल से एक चीज और भी होती है कि थोड़ा सा पाई चार्ट ट्रेडिशनल दिखता है, डोनट चार्ट थोड़ा सा मॉडर्न दिखता है। और पाई चार्ट जो है वो 4-5 कैंपेनिंग के लिए अच्छा होता है, और डोनट चार्ट जो है वो आपका ज़्यादा होता है, टोटल सेल्स और डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल सा रूल समझिए ना, कि अब आप पूछे तो सिंपल से बोलिएगा कि अगर मुझे कुछ सिंपल
डायरेक्ट कंपेयरिंग करना है। आई वांट टू शो द सिंपल एंड डायरेक्ट कंपेरिजन, तो हम पाई चार्ट यूज करेंगे। लेकिन मैं डोनट चार्ट उस समय यूज करूंगा जब क्लीनर लुक एंड शो टोटल इनसाइट चाहिए, तो इसका यूज करते हैं। समझ में आया? और भी ज्यादा यूज है तो ट्री मैप चार्ट यूज करता है। तो ट्री मैप चार्ट भी सेम शेयरिंग ही दिखाता है, ठीक है ना। सेम तरीका उसका भी है कि अगर मैंने लोकेशन लिया, जैसे जमीन की प्लॉटिंग नहीं होती है सर, एक जमीन ले लिया उसकी प्लॉटिंग कर दिए, तो उस तरह से वो प्लॉटिंग कर देता है। तो सबसे बड़ा जमीन है वो सीक्वेंस में आएगा और छोटे 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 इस तरह से सीक्वेंस कर जाएगा। मतलब होता है कि जो हमारा प्रोपोजिशन है वो क्लियर दिखना चाहिए, मतलब कि हम क्विकली स्मॉलर और बिगर को कर सके, कंपेयर कर सके, साथ में परसेंटेज वगैरह दे सके, तो उसका यूज करते हैं। अब डिटेल में जैसे कर्सर जाए तो दिख रहा है आपको पटना लोकेशन। अब मुझे इसमें अमाउंट भी चाहिए, तो अगर मैंने अमाउंट यहाँ पे डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि अमाउंट और क्वांटिटी जो है वो सही से नहीं हो पाया, दोनों के बीच काफी डिफरेंस है। तो मैंने अमाउंट को डिटेल में डाल दिया तो ये डिटेल की तरह आ गया, ठीक है सर, टूट गया। एक मिनट, अमाउंट को डिटेल में नहीं डालेंगे, प्रोडक्ट को डालते हैं। आप प्रोडक्ट को डिटेल में डालते हैं और क्वांटिटी डालते हैं, ठीक है। टूल टिप में जो होता है ना वो डालते हैं, गलती बोल गए थे आपको, माफी चाहेंगे। टूल टिप से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ा तो फर्क पड़ता है यहाँ कर्सर ले जाते हैं ना, आप देखिए यहाँ पे आ गया सम ऑफ अमाउंट नीचे। देखिए जैसे कि मैं कोई भी चार्ट बनाता हूं तो कुछ चीजें तो शो करना चाहता हूं डायरेक्टली, कुछ चीजों को डायरेक्टली शो नहीं करना चाहता क्योंकि उससे मेरा चार्ट इफेक्ट होता है जब, हाँ तो लेकिन मुझे शो करना है, तो इस केस में हम टूल टिप में डाल देते हैं जिससे चार्ट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब माउस पॉइंटर उस पोजीशन पे जाता है तो पूरी डिटेल के साथ साथ आपका टूल टिप की चीजों को भी शो करता है। ये हर चीज में ही होता है, ठीक है ना। तो डिटेल्स किसके लिए यूज होते हैं कि इस तरह से टूट जाते हैं, मल्टीपल्स हो जाते हैं। देखिए मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ डोनट चार्ट, पाई चार्ट एंड ट्री मैप चार्ट समझ में आ गया। अब आता है हमारा मैप चार्ट। देखिए मैप चार्ट के लिए आपको मैप का डेटा होना जरूरी है, तो मैं एक बार मैप डेटा आप इंसर्ट करो, ठीक है, फिर मैप चलता। ज्यादा हो रहा होगा तो बता दीजिएगा कि सर ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। मैंने पहले बताया कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको करना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं सर। आएंगे जी सर, अब मैं पढ़ाऊंगा, आप जी सर करेंगे, चले जाएंगे। अब देखिए मैप चार्ट सिंपल सी है कि जो भी हमारे सेल्स इफेक्ट है उसको मैप के ऊपर शो करना होता है, पॉइंट करना है कि मेरा सेल यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ, ठीक है ना। तो तीन तरह के मैप चार्ट हैं आपके पास। एक पहला है आपका मैप, दूसरा है फिल मैप, तीसरा अजूरे। एक एक करके समझते हैं। पहले मैप को लेते हैं, और मैप में सबसे पहला आता है लोकेशन। तो मेरा डेटा में क्या है, मेरे डेटा में डिस्ट्रिक्ट है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी एंड स्टेट। अब जैसे लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्यों कर रहा है, क्यों जरूरत है, हर पे रखना पड़ेगा। देखिए अगर आपका कंट्री वाइज है डेटा, अगर स्टेट वाइज है तो ये ऑटोमेटिक पकड़ लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी स्टेट रखा और मैंने बबल साइज के अंदर जो है ना क्वांटिटी रखी, तो बबल जितना साइज बबल साइज जरूरी नहीं है। तो इससे क्या समझ पा रहे हैं, ये आपको ये बता रहा है, आपको पॉइंट करके बता रहा है कि मेरा आपका सेल यहाँ हुआ है। ये पॉइंट करके बता रहा है कि आपका लद्दाख और जम्मू में सेल नहीं हुआ है, आपका यहाँ जो है तेलंगाना हैदराबाद है सिर्फ, तो शायद हैदराबाद में आपका सेल नहीं है,
ये पॉइंट करके बता रहा है। अगर मैं बबल साइज में रख देता हूँ क्वांटिटी को, तो जिसका ज्यादा सेल होता है बबल, वैसे बता रहा है कि आपका उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा सेल हुआ है, सबसे ज्यादा सेल हुआ है क्या, मध्य प्रदेश में ज्यादा सेल हुआ है। सबसे कम सेल इधर आंध्र इधर साइड में हुआ है, ऊपर साइड में, इस साइड में कम सेल ज्यादा है लेकिन कम है, ठीक है ना, ये तो दिख रहा है। लेकिन अगर मैं स्टेट को हटा दिया, इसके जगह पे डिस्ट्रिक्ट रख दिया, तो डिस्ट्रिक्ट रखते ही क्या होगा, दिखेगा। लेकिन उसने, हमारा डिस्ट्रिक्ट तो इंडिया का था, ये पॉइंट आपका अमेरिका में भी क्यों कर रहा है, इधर यूरोप में कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका में कर रहा है क्या, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जब वो डिस्ट्रिक्ट डालते हैं तो सिस्टम चेक करता है कि ये डिस्ट्रिक्ट फेमस कहाँ है। कई बार कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो बाहर फेमस होते हैं, इंडिया में कम फेमस होते हैं, जैसे कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में भी है और इस्लामाबाद आपको कश्मीर में भी है। तो अगर डेटा में इस्लामाबाद होगा तो वो तो पकड़ेगा पाकिस्तान का ही ना सर। हाँ, इसीलिए अगर आपके पास डेटा लोकेशन वाइज सिटी वाइज है ना, तो ऐसे केस में हम लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड रखते हैं। तो लैटिट्यूड के अंदर में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंदर में लॉन्गिट्यूड जब रखते हैं तो फिर वो एग्जैक्ट लोकेशन पिक करता है। समझ में आया? जी जी जी। अब इसमें फिल्ट्रेशन आप एक काम कर सकते हो, आप जैसे पूरा इंडिया का मैप दिख रहा है ना, लेकिन मेरा पूरा दिल्ली का सेल है, तो ऐसा नहीं है, ये ऑटो फोकस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे फिल्ट्रेशन में स्टेट रख दिया, अब मैं बिहार पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वो बिहार पे ऑटो फोकस हो गया, ठीक है। छत्तीसगढ़, ये आ गया, छत्तीसगढ़ पे इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। गोवा, ठीक है सर, गुजरात। अब यहाँ पे मैप की सेटिंग भी है कि मैप का, सॉरी मैप, यहाँ मैप को सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो मैप का सेटिंग कि आपको रोड चाहिए या एरियल चाहिए, एरियल आ जाएगा। आपको लाइट चाहिए, लाइट आ जाएगा। आपको ग्रेस लाइट चाहिए, ग्रेस लाइट आ जाएगा। आपको रोड चाहिए, रोड वाला आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें कर सकते हैं। कंट्रोल में क्या, आपको ऑटो जूम करना है, ऑटो बबल्स बटन्स करने हैं, आपको ऑटो जूम बटन देना है, या जूम बटन आ जाएगा। लिसो बटन भी एक आ जाता है सेलेक्ट करने के लिए, कि वो एरिया ऐसे सेलेक्ट करेगा, वो एरिया इस तरह सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। ज्योमेट्री में आप यहाँ पे दे सकते हैं कि भाई ये ज्योमेट्रिक टैग होता है। अब इसके बारे में ज़रा इंग्लिश, ये तो ईएस हो गया। अब इसके बारे में पता चलना चाहिए कि जियो कोडिंग कल्चर क्या है सर, ये इसके बारे में मुझे बहुत कम पता है, तो मैं नहीं बता, ठीक है। लेकिन अगर इसी को अगर हम फिल मैप चार्ट में कर दें, तो फिल मैप चार्ट क्या करेगा कि, एक मिनट इसको हटाते हैं। फिल मैप चार्ट में अगर मैंने स्टेट लिया, तो इसने अब यहाँ पे कोई ऐसा बबल सबल करने का ऑप्शन नहीं है, बस वो स्टेट जो है ना आपका ग्रीन हो जाए, तो एरिया ग्रीन हो जाए, ठीक है ना। अब इस पर हमने डिस्ट्रिक्ट रखा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को उसके जगह पर लॉन्गिट्यूड में रखे, लैटिट्यूड को यहाँ रखा, ठीक है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। अब इसे हमने इसको हरियाणा किया, अच्छा इसमें लैटिट्यूड डालने की जरूरत, लैटिट्यूड डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। लैटिट्यूड नहीं डालेगा, लैटिट्यूड डालता तो ऊपर एक एरिया पिक कर देता है, जैसे बिहार किया, ठीक है। तो फिल मैप चार्ट फिल मैप देता है। अब इसमें एक आता है आपका अजूरे चार्ट। अजूरे चार्ट के लिए आपका लॉगिन होना जरूरी है, लॉगिन नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है।
हाँ, और इसमें अगर मैंने लोकेशंस में गया और हमने लोकेशन में स्टेट को डाल दिया, तो ये देखिए स्टेट के हिसाब से आएगा। थोड़ा सा इंटरनेट से आता है, ये आता है तो अपने से जूम होते हैं, इस तरह से आएगा। माने कि जब भी आएगा ना, जब भी ये एपियर होगा तो इस तरह से एपियर एवरी टाइम, थोड़ा सा इफेक्टिव एपियर हो रहा है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे चार्ट्स है जो कि आप ला सकते हैं। कहाँ से? मोर, गेट मोर से बहुत सारे चार्ट्स हैं यहाँ पे। आप मैप कैटेगरी में चले जाइएगा तो बहुत सारे मैप कैटेगरी के चार्ट्स मिलेंगे जो कि आप ले सकते हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। जैसे गूगल मोबाइल ऐप पे कैसे होता है, जैसे टी मैप, इसको ले लिया। अब जो पेड होगा ना उसमें एक चीज दिखेगा, उसमें एडिशनल परचेज का ऑप्शन है, प्राइसिंग वगैरह होगा सर, ठीक है। आया? ओके। अब टी मैप मैंने लिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर। सबसे पहले आता है आपका लेजेंड, लॉन्गिट्यूड, साइज, टू, देख रहे हैं आप यहाँ पे लेवल कैलकुलेशन। तो सबसे पहले आपका आता है लेवल। तो लेवल में मान लीजिए मैंने स्टेट रखा, ठीक है ना। अब बिना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का चलेगा, तो यहाँ पे लैटिट्यूड की जगह पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जगह पे यहाँ पे लॉन्गिट्यूड। अब एवरेज आया ना, मुझे इसको एवरेज करना है, सम नहीं करना। याद रखिएगा हमेशा एवरेज कीजिएगा, एवरेज कीजिएगा तभी शो करेगा। स्टेट आ गया। अब स्टेट को हटा के इसके जगह पे मैं डिस्ट्रिक्ट कर, ठीक है। सिंपल मैप हो गया सर। और इसमें हम क्या करते हैं, स्लाइसेस लगाते हैं स्टेट का। जैसे कि मैंने बिहार से, तो बिहार के एरिया, ठीक है, गुजरात, केरला, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं कर रहा है क्योंकि ये इसमें इससे पहले जो पे थे यहाँ पे सही, ठीक है। तो एरिया थोड़ा दिख नहीं रहा है क्या है, बहुत ज़्यादा घचपच हो गया, ये थोड़ा सा साफ, ठीक है। तो सिंपल मैप, इसी तरह से और भी मैप यहाँ पे मिलेंगे आपको। और ये चेंज भी होते रहते हैं ना सर, तो कभी यूज होते हैं कभी यूज नहीं होते। नहीं, इसके यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कर दीजिएगा ना कि मूव, तो इसमें मूव जैसे ये सब दिख रहा है ना, ये सब नहीं दिख रहा है कैलेंडर, तो मैंने ऐड किया है। आप देखिए ना, आपके पास यहीं तक दिखेगा, इसके आगे नहीं दिखेगा। आप नहीं समझे, बताता हूँ, दिखेगा नया चार्ट में भी दिखेगा, देख मिनट दे दीजिए। अब इसमें बहुत सारे मैप चार्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका मैक्स बॉक्स चार्ट है, ये आपका मैप बाय सिमुलेशन है। इसमें एक आता रूट मैप भी है, देखिए दिख रहा है आपको रूट मैप, ये आपको ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, दोनों का बीच में दिखाएगा। एक ग्लोबल है, पूरा ग्लोब पे दिखाएगा चार्ट। जैसे ग्लोबल ए पिन वगैरह पिन कर देगा। ये जर्मनी के लिए बना हुआ है, जर्मनी वगैरह, फ्रांस के लिए बना हुआ है, हाँ चाइना का है, इंडिया का कोई नहीं सर। इंडिया वाले से यूज करना है यहाँ पे, बनाते थोड़ी। बात यह है ना कि इंडियन इंडियन को कोई फंड ही नहीं करता, कैसे बनाएगा? क- तो वही बात है ना कि कोई भी इनोवेशन के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। कोई भी साइंटिस्ट, नेता को सैलरी, नेता के ऊपर खर्चा किया जा सकता है लेकिन किसी साइंटिस्ट के ऊपर खर्चा नहीं ना करेगा। कैसे बनेगा? किस, अब बन जाएगा तो फिर कमीशन नहीं ना मिलेगा।
फिर लैटिट्यूड रख दिया और यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूड, इस पे हमने क्वांटिटी डाल, आएगा आएगा थोड़ा सा डेटा पे जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट, ये शायद लग रहा है पता नहीं क्यों एक ग्लोबल सेटिंग, लाइटिंग, विजुअल लाइटिंग क्या होना चाहिए, वाइट ग्रीन कर दी, ठीक है ना। कॉलम बार्स नहीं है तो कॉलम बार्स हमने ए कर दिया, नंबर ऑफ टू टिप्स तो हमने 10 कर दिया। तो इस पे ग्लोब बन जाता था, पता नहीं क्यों, ये दिख रहा है जहाँ पे सेल है ना वहीं पर रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ से क्वांटिटी डाल दिया, वैल्यू, प्रोडक्ट हटा देता हूँ, इसकी जगह पे स्टेट में रख देता हूँ स्टेट, तो ठीक है, तो जहाँ जहाँ जाएगा तो मूव करेगा। अभी क्यों बनाएगा पता नहीं सर, लेकिन बना हुआ देखिए। जैसे आपने बोला कि ये चार्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो बात सही है, नया खोलेगा तो नहीं दिखेगा। कब दिखेगा? जब इसको राइट क्लिक करके आप कीजिएगा पिन टू विजुअलाइजेशन पेन, हाँ, तब आपका ये आपके पावर BI के साथ रहेगा और सब जगह पे दिखेगा, किसी को फाइल भेजेंगे सबको यूज कर पाएगा। ये बाकी सबको इसी तरह से पिन किया हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो आज के इतना रहने देते हैं, बाकी KPI सब बाकी चार्ट कल मैं खत्म कर दूंगा चार्ट, ठीक है।